ईडी, आईटी, सीबीआई के छापे डलवाओ, उनको डराओ, धमकाओ और भाजपा में शामिल कर लो। जैसे ही भाजपा में शामिल होते सारे केस समाप्त। मैं तो बधाई देता हूं वो हमारा आदिवासी मुख्यमंत्री झारखंड को, जिन्होंने जेल जाना पसंद किया लेकिन समझौता नहीं किया। ये आदिवासी चरित्र है, वो डरता नहीं है। धमकाने पर कायरता के तरीके से वो समझौता नहीं करता। आज भी वो जेल में है लेकिन डरा नहीं। ये कैरेक्टर है इस देश के संस्कार और संस्कृति का, उन लोगों का जो इस देश के मूल निवासी हैं, आदिवासी। हम लोग तो सब बाहर से आए, लेकिन आदिवासी यहाँ का मूल निवासी है। साथियों, इतना ही मैं कह सकता हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट को मैं बधाई देता हूं जो उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को उन्होंने उजागर करने के लिए उन्होंने बाध्य किया केंद्र सरकार को और इलेक्शन कमीशन को। अब सारी बातें सामने आ रही हैं। ये भी एक अजीब सी बात है कि देश के बड़े कॉरपोरेट सेक्टर का तो वहां नाम ही नहीं है। आखिर उन्होंने क्या बीजेपी को, कांग्रेस को, किसी को चुनाव में कोई फंड ही नहीं दिया क्या? ये भी एक आश्चर्यचकित बात है। शेल कंपनीज से पैसा आ रहा है। शेल कंपनीज का मतलब है कि जिस कंपनी का कोई व्यवसाय नहीं, व्यापार नहीं, कोई मुनाफा नहीं, वो हजारों करोड़ रुपए कैसे दे रहे हैं? ये कहते हैं हम चाल, चरित्र, चेहरा के लिए पहचाने जाते हैं। जो गेमिंग कंपनीज हैं, सट्टे की कंपनीज हैं, जो लूट रहे हैं, उनसे लगभग 1300 करोड़ या 13,000 करोड़ रुपए उन्होंने चंदा लिया। 1300 करोड़ चंदा लिया। साथियों, अब नरेंद्र मोदी जी की पोल खुलती जा रही है। पूरे देश में अब माहौल बन चुका है, ईवीएम धोखा है, चोरी हो रही है बहुत बड़े पैमाने पर। आम भारत के निवासियों के मतों की चोरी हो रही है। ये जगह जगह इस पे बारे में चर्चा है और उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। पतझड़ नहीं है। ये वो लोग हैं जो कांग्रेस को खराब करने में लगे हुए थे। जो फूल छाप कांग्रेसी थे ना, और जो कायर थे वही जा रहे हैं। बहादुर लोग डटे हुए हैं। सब बेकार है। मुख्यमंत्री जी, पंकज संघवी जी, जीतू पटवारी को अलग से ले जाके कान में पता नहीं क्या है, जरा पूछ लेना। मुख्यमंत्री जी ने अभी पिछले कुछ दिनों बार बार ये कहा कि राहुल गांधी जी की यात्रा जहां से भी गुजरती है वहां से कांग्रेस के लोग यात्रा छोड़ देते हैं। बेकार बात करते हैं। झूठ झूठ झूठ। भारत की नागरिकता के लिए कानून बना हुआ है। सीएए की आवश्यकता ही नहीं थी। ये भारतीय नागरिकता के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, किसी धर्म का, अगर वो भारत में आकर नागरिक बनना चाहता है, उसके नियम है, उसका कानून है, और कई लोगों को नागरिकता दी गई है। मैं तो एक बात और कहता हूं, 2019 में ये कानून लाए, इनको 5 साल क्यों लगे नियम बनाने में? अरे नियम तो पहले से थे, वही इन्होंने अडॉप्ट कर लिए। यहाँ पर जो इंडियन सिटीजन एक्ट के नियम थे वो इन्होंने अडॉप्ट कर लिए। अब कौन सी नई बात आई है? ये केवल लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। ये मुद्दा ही नहीं है। हाँ, ये मुद्दा ही नहीं है। नागरिकता का मुद्दा तो बेमतलब बनाया जा रहा है, क्योंकि नागरिकता का कानून तो पुराना है और उसके तहत जो अहताएं थी, जो नियम था, उसका पालन करो, नागरिकता मिल जाती थी। दिग्विजय सिंह तो सड़क के कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, थे और रहेंगे। जो आदेश होगा पालन होगा।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।